राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो साथी हमारे नए हैं, जिन्होंने हमारा ये यूट्यूब चैनल आर.बी. गोस्वामी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारे न्यू बिगनर साथी हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी जानकारी उनके लिए जो है सिद्ध हो सकती है। तो साथियों, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई हमारा वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। तो साथियों, आइए आज हम बात करते हैं मैट्रिया मेडिका के अंतर्गत हम हमारी जो 38 मेडिसिन है उस पर हमारी चर्चा जो है अब दोबारा से एक बार फिर हम इस पर कर रहे हैं। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है S1 और S2 का जो है वर्णन किया था, उसके औषधीय गुणों का वर्णन किया था, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन का वर्णन किया था। तो आज हम उसी के अंतर्गत जो है उस पिछले से अब आगे जो है आज हम S3 और S5 को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो आज का हमारी मेडिसिन है S3 और S5। तो S3 साथियों, इस औषधि में क्या है कि जो हमारी S1 के जो प्लांट डाले गए हैं उनमें से स्ट्राइकोनोस नक्स ओमिका को निकाल करके यहाँ पर जो है रेहुम पल्माटम नाम का जो प्लांट है उसको यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। साथियों, ये औषधि जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है, ये प्लांट जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही उपयोगी जो है कार्य करता है। इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य इसका हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए इस पौधे को इस दवा के अंदर मिलाया गया है, जिससे इसके अन्य औषधियों से गुण जो हैं वो पृथक हो जाते हैं। साथियों, इस औषधि का प्रभाव, इस पौधे के डालने के कारण इस औषधि का प्रभाव जो है हमारे CNS के अंतर्गत आने वाले जो सेंसरी नर्व है उस पर पड़ता है। साथियों, मैंने जो है फिजियोलॉजी में बताया था, एनाटोमी में के अंदर पिछले उसमें, कि हमारा जो क्रैनियल नर्व सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो है हमारे जो है CNS और PNS, और PNS के अंतर्गत जो है एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है दो तंत्रिकाएं हैं, जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के नाम से जानी जाती हैं। तो साथियों, सेंसरी नर्व जो है वो क्या करती है कि सूचनाओं को वो उस स्थान से जो है ब्रेन की ओर भेजती है। सेंसरी नर्व का यही कार्य है। तो साथियों, जो है हमारे शरीर के अंदर सेंसरी और मोटर नर्व जो है पूरे शरीर में जो है फैली हुई है। तो साथियों, जहाँ पर सेंसरी नर्व, जैसे मैंने बताया कि जो ये C3 है हमारी, तो ये सेंसरी नर्व के ऊपर उपयोगी है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु जिसको हम बोलते हैं, उससे जो है ये हमारी सेंसरी और मोटर नर्व निकली हुई है। साथियों, जब इनका कार्य असामान्य हो जाता है, या तो एक्सेसिव वर्क हो जाता है या फिर डिफिशिएंट वर्क हो जाता है, हाइपो में एक्शन में होती है या फिर हाइपर एक्शन में होती हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो जाती हैं, तो उसमें क्या है कि इनके कार्य जो है बढ़ जाते हैं या फिर ये कार्य इनका घट जाता है। सेंसरी नर्व साथियों, हमारे जैसे पेनिस है, पेट है, सिर, हाथ, पाँव, त्वचा आदि में जो है सेंसरी नर्व हैं, जहाँ पर मतलब सेंस, यानी कि छूते ही जो है एकदम जो है करंट सा लगता है, इस टाइप का जो होता है वो सेंसरी नर्व के माध्यम से ही हमारे ब्रेन तक जो है उस सूचना पहुँचती है। तो साथियों, सेंसरी नर्व के अंतर्गत जो है, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आउटर, उनके ऊपर जो है ये बहुत ही उपयोगी औषधि है।
इसलिए इसमें जैसे कोई मेस्टुर्बेशन वगैरह है या बहुत ज़्यादा मेस्टुर्बेशन करते हैं या किसी और कारण से जो है हमारी पेनिस जो है पेनिस के अंदर संवेदनशीलता जो है उसकी सेंसिटिविटी घट जाती है, तो सेक्स की इच्छा नहीं रहती है या जो है पेनिस में उत्तेजना नहीं रहती है। और ऐसी स्थिति में जो है हम S3 की साथियों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है खुराक देना होगा। वहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा ताकतवर जो है स्ट्रॉन्ग खुराक वहाँ पर देना होगा, जिससे वो सेंसरी नर्व का वर्क हम उसके औषधि के माध्यम से उसको बढ़ा सकते हैं और उस रोग की समाप्ति जो है कर सकते हैं। तो दस्तों के अंदर भी वही काम है साथियों। सेंसरी नर्व जब हमारी आंतों का जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं तो क्या है कि बार बार दस्त आने लगते हैं, यानी कि सेंसरी नर्व का कार्य जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में साथियों हम S3 की जो है वो लाइट डालूशन जो है, लाइट डोज जो है उसके अंदर दे करके जो है उसके कार्य को हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों जैसे और है हमारी सेंसरी संवेदी जो तंत्रिकाएँ, सेंसरी नर्व है, जैसे घाव है, कैंसर या पथरी वगैरह की है आदि कारण जब असहनीय पीड़ा होती है तो साथियों वहाँ पर भी इसका यही अर्थ होता है कि ये मतलब जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं। तो वहाँ पर हम S3 की लाइट मात्रा अगर दे दें तो उसमें हमें काफ़ी हद तक जो है उसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है, उसके अंदर मिल जाता है और उस दर्द में जो है उस पेन में जो है हमें रिलीफ मिलता है। तो सेंसरी नर्व के माध्यम से साथियों त्वचा के अंदर जो जैसे डर्मिस और एपिडर्मिस, यानी कि ऊपरी भाग की जो है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं त्वचा के, और त्वचा के नीचे का जो भाग है उसको हम डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो S3 जो है वो हमारी डर्मिस के ऊपर काम करती है और जब किसी प्रकार का कोई रोग त्वचा के नीचे हो जाता है तो वहाँ पर जब हम S3 को दे करके जो है उस रोग को जड़ मूल से नष्ट जो है कर देते हैं। तो साथियों यदि जो है त्वचा के ऊपर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर S3 या C3 काम नहीं करेगी। हाँ, यदि त्वचा के अंदर है तो वहाँ पर S3 या C3 हमारी अच्छा काम करेगी। तो साथियों इस प्रकार से जो है हमारा C3 का वर्क है, इसके फिजियोलॉजिकल जो एक्शन है वो मैंने आपको बतलाई। और आगे जो है हमारा दूसरा हमारी जो औषधि है वो औषधि हमारी S5 है, स्पोरोफ्लोसो 5। साथियों इस औषधि में भी जो है उसी प्लांट को स्ट्राइकोनोस नक्सोमिका को निकाल करके जो है बर्बेरिस वल्गरिस उसके अंदर मिला दिया गया है। बर्बेरिस वल्गरिस साथियों हमारे लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर बहुत ही बेस्ट जो है गुणकारी औषधीय पौधा है, इसलिए इस पौधे को इस औषधि के अंदर मिलाया गया है जिससे ये औषधि अन्य औषधियों से, हमारी जो अन्य औषधियाँ अभी S1 S2 S3 आई हैं उनसे अलग जो है इसका कार्य ये इसको विशेष गुण प्रदान करती है, ये बर्बेरिस वल्गरिस। तो साथियों इसका जो है कार्य वो बॉडी के जो है लीवर है, किडनी है, त्वचा है आदि इनके ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। लीवर का कार्य जो है साथियों पित्त का निर्माण करना है, पित्त को स्रावित करना है जो पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। जब लीवर में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है तो S5 जो है बिना किसी दूसरे के सहारे जो है उस रोग को जो है सामान्य स्थिति में उस रोग को ठीक कर देती है, जो है उसके कार्य को सामान्य अवस्था में लेकर के आ जाती है, उस खराबी को अकेले ही ठीक कर देती है। लेकिन साथियों जहाँ पर एनाटोमिकली प्रॉब्लम आ जाए, रचना संबंधी प्रॉब्लम आ जाए या तो जैसे श्रिंक हो जाए ऑर्गन या फिर ऑर्गन इनलार्जमेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है हमने S5 के साथ साथ में जो हमारी एंजियोटिको की है या फेब्रिफुगो की है या कैंसोरेसो की है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उनको भी इसके साथ में प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। देखिए साथियों मैंने यहाँ पर आपको इशारे में बता दिया है और उसके बावजूद भी आप फिर पूछते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम के लिए हम क्या दें।
जहाँ पर लीवर के फंक्शन में कोई कमी आ जाए, लीवर के स्ट्रक्चर में कोई कमी आ जाए, तो वहाँ पर हम जो हैं वहाँ पर एंजियोटिको, फेब्रिफिको, कैंसोरेसो और इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं S5 के साथ साथ में। और जो है रोग को जड़ मूल से हम इसको नष्ट कर देते हैं। तो साथियों, पित्त की कमी या अधिकता को S5 अकेले ही ठीक करती है, और इसलिए जो जीबी स्टोन वगैरह है और किडनी स्टोन वगैरह है उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और CNS के अंतर्गत आने वाली जो हमारी मोटर नर्व है, तो साथियों मोटर नर्व के ऊपर S5 बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है। मोटर नर्व से संबंधित जितने भी अंग हैं, जैसे जबड़ा है, गिरवा है, पलक हैं, कान हैं, और जीभ, लैरिंग्स, फेरिंग्स है, त्वचा है, फेफड़े हैं, ग्रास नली वगैरह है, जो इस तरह के ऑर्गन हैं, सभी ऑर्गन पर मोटर नर्व के माध्यम से जो है मोटर नर्व पर ये बड़ी प्रभावकारी औषधि है। मोटर नर्व की उत्तेजना या स्थिरता, अगर मोटर नर्व ज़्यादा एक्सेसिव वर्क करने लग जाए तो हमें पेन का अनुभव होगा साथियों। तो ऐसी स्थिति में हम S5 की लाइट मात्रा लेकर के हम उस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि स्थिर हो जाता है, मतलब कोई भी ऑर्गन स्थिर हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में हम स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन दे करके या स्ट्रॉन्ग मात्रा उसको दे करके पेशेंट को हम जो है सामान्य अवस्था में ला सकते हैं और उसको जो है ठीक कर सकते हैं। अब सामान्य अवस्था में स्थिरता कैसे है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे लकवा है या सुन्नपन है या पित्त पथरी है या बहरापन है या पोलियो है या पेशी, मांसपेशी या ग्लैंड्स का जो कार्य है वो कम हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, तो वहाँ पर हम जो है S5 की स्ट्रॉन्ग मात्रा दे करके जो है उस कंडीशन को जो है उस स्थिति को हम सामान्य की ओर ले करके आते हैं। तो साथियों, जहाँ पर मोटर नर्व अगर ज़्यादा काम करती है तो वहाँ पर दर्द होने लग जाता है किसी भी ऑर्गन का, बार बार वो जो है महसूस होता है कि वहाँ पर दर्द हो रहा है, वहाँ पर दर्द हो रहा है, मोटर नर्व के माध्यम से बार बार जो ब्रेन है सूचना भेज रहा है वहाँ पर। तो साथियों, ऐसे में जो है अगर हम S5 की हल्की मात्रा कर दें तो पेन में बहुत अच्छा काम करती हैं, और जिसके कारण फिर जिससे जो है शरीर के किसी भी भाग में जहाँ पर मोटर नर्व है, संबंधित अंग है, किसी भी भाग में हो वहाँ पर दर्द जो है कम होने लगता है। त्वचा रोग है साथियों, त्वचा रोग में चाहे रोग बाहरी कारण से हो या फिर आंतरिक कारण से हो, कोई भी हो, यदि त्वचा की बाह्य परत या ऊपरी परत पर दाने या घाव हो रहे हैं तो वहाँ पर S5 हमारा जो है बहुत ही अच्छी खासी लाभदायक औषधि सिद्ध होती है। वहाँ पर अन्य सहायक औषधियाँ भी इसके साथ में दें तो सोने पर सुहागा हो जाता है साथियों। जैसे एल लिम्फोटिको ग्रुप दे दिया, एंजियोटिको ग्रुप दे दिया है, या फिर जो विनीरियो है या कैंसोरेसो वगैरह है, साथ में बिजलियों का प्रयोग है जैसे पहले बताया था, तो वहाँ पर उनका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और जिसे जल्दी से हमें जो है उस रोग में जो है काफ़ी उसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलता है इन औषधियों के साथ में प्रयोग करने से। तो साथियों, S5 अगर मुख्य रूप से कहें तो एक अच्छी पेन किलर भी औषधि है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा, और जो हमारे नए साथी हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, तो उन साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम ग्रुप में ऐड तो कर लेते हैं उनको, लेकिन आते ही मतलब उनकी जिज्ञासाएँ इतनी बढ़ जाती हैं कि आप इस रोग का इलाज बताइए, आप इस रोग का इलाज बताइए, आप इस रोग का इलाज बताइए। देखिए साथियों, मेरे पास लगभग 400 से ज़्यादा साथी दोनों ग्रुपों में हैं, और अगर सभी के इस प्रकार से हम बताने लग जाएं तो मेरे लिए पूरे 12 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही इमरजेंसी हो, देखिए पहले तो सबके पास में बुकें पहुंच चुकी है, और जो हमारे हृदय की बात है,
जो हमारे अंदर जो परमात्मा ने जो प्रसाद हमें अपने सीनियर डॉक्टरों से मिला है, वो मैंने जो है झोंका तो उसके अंदर डाल दिया है बुक के अंदर। तो पहले तो देखिए आपके पास बुक है, पहले बुक की आप सहायता लीजिए। उसके बाद में फिर हमारे वीडियो लेक्चर भी काफ़ी आए हुए हैं, उनमें नहीं मिलता तो आप वीडियो लेक्चर की सहायता लीजिए। यदि उसके बावजूद भी आपको कहीं रास्ता नहीं मिलता तब आप कर जो है ग्रुप में पूछिए आप। तो साथियों, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जो है मुझ पर अपने साथियों का भार आ जाता है, जो है मेंटली जो है प्रेस पड़ जाता है, मैं प्रेस हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपकी कोई इमरजेंसी हो तभी आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। ये नहीं है कि आप चोट लगी अब क्या करें, अब खुजली हो रही है अब क्या करें छोटी छोटी बातों को भी आप पूछने लग जाएं। तो साथियों, आपका इमरजेंसी हो तभी आप पूछें, केवल ज्ञानवर्धन के लिए नहीं। ज्ञानवर्धन के लिए हमारी इतनी वीडियो बनी पड़ी हैं, आप उन वीडियो को सुन लीजिए। इससे अच्छा ज्ञानवर्धन और क्या होगा। हमारी बुक आ चुकी है, उस बुक को पढ़ लीजिए आप। इससे बढ़ करके और ज्ञानवर्धन क्या होगा। यदि आपको ज्ञानवर्धन ही करना है, केवल व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया कि आपकी कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए तो वो ही आप उसमें शेयर करें, ताकि उसका हम जो है समुचित उत्तर दे सके। ये नहीं है कि आप जो है मलेरिया का बताइए, अभी आप टाइफाइड का बताइए, अभी आप स्किन का बताइए। ये चीज़ें देखो साथियों मैंने बुक में दी हुई है, और इसके जो है पहले वीडियो भी आ चुके हैं। और मैं पहले भी कई बार अपने साथियों से कह चुका हूँ कि जिसको वीडियो बन चुका है, वीडियो लेक्चर हो चुका है, उससे संबंधित कोई भी रोग आप ना पूछें। क्योंकि साथियों, जो वीडियो लेक्चर में जितने विस्तार से हमने उस रोग को बता दिया है, ग्रुप में उस विस्तार से हम नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ तो केवल आपको उसका ट्रीटमेंट ही बताया जाएगा। उसमें तो ये भी नहीं पता ये मेडिसिन यहाँ पर हमने दी क्यों है, तो उसका पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो। लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी होती है वो अलग बात है, आप उसके से पूछ सकते हैं और आपकी जितनी यथासंभव सहायता होती है। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और साथियों, कई बार क्या होता है कि इतनी पोस्टिंग जो है पोस्ट ग्रुप में अंदर आ जाती हैं कि कई बार क्या होता है कि सुबह का पूछा हुआ जो है बहुत पीछे छूट जाता है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। और कई साथी ऐसे होते हैं कि बार बार जो है एक ही पोस्ट को जो है डालते हैं। मेरी उन साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो जिनका ट्रीटमेंट हम बता चुके हैं उनको दोबारा फिर मत पूछें। आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पिछले में मैंने कुछ और बताया है, आगे जा करके मैं कुछ और बता दूंगा उसके अंदर। क्योंकि साथियों, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। अब S2 है या फिर S6 है, जिस तरह से C17 वगैरह है, तो कहीं पर किसी हो सकता है किसी ट्रीटमेंट में मैंने जो है S2 बता दिया हो और किसी में मैंने S6 बता दिया हो, लेकिन आपको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो आप कैसे उसको समझ पाएंगे। लेकिन जो समझते हैं, जिन्हें 38 मेडिसिन की जानकारी पूर्ण है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर S2 दिया है उसका भी वर्क वही है और यहाँ S6 दिया है इसका वर्क वही है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बीमारी कौन सी है ये आपको थोड़ा सा उसका ध्यान देना है उसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों एक बार ही पूछे, बार बार जो पोस्ट को ना डाले, कन्फ्यूजन उसे हो जाता है। तो साथियों, आज का हमारा बस इतना ही था। राधे राधे साथियों।